जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री विचलदास जी महाराज की। सब केवल साहेब, सब केवल साहेब, सब केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद, निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 4। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महाद सजान जान दिव्य अलौकिक स्वरूप को अनेक न्यायों से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार पंचम स्वसंवेद के रचयिता, नव बुद्धि के सागर, कैवल वेत्ता, महान समर्थ, परम श्रेष्ठ, परम विभूतिवान, परम दयालु, परम कृपा निधि, सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद में चौथी चौपाई में निज पति का प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चैतन हंस वंश जग जिनके सुनहो सकल उत्पन्न पुनितिन के। इस सृष्टि के सर्जनहार कौन है, ये विषय बहुत गहन है। इस विषय में संसार में अनेक मत मतांतर है, लेकिन किसी ने उनका निराकरण नहीं किया है। सब आप अपने मत के अनुसार, आप अपने बुद्धि के अनुसार, आप अपने अनुभव के अनुसार जगत में सृजनहार का स्थापन किया है, लेकिन वास्तविक सृजनहार कौन है उसका पता नहीं है।
जिनका प्रतिपादन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने किया है कि सर्व सिद्धांत के सार रूप इस विश्व के सर्जनहार अजर अमर और अविगत है। कर्म काल से रहित, बिनु श्रम किए बिना अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि का सृजन किया है, जो अचल है, अयोनि है और व्योमगत सहजा सहज सारे विश्व में उनकी गति चक्रवर्ती है। जो आता नहीं वो जाता नहीं, जहां है वह अचल है, अद्वैत है। अधर तखत पर अंतरिक्ष में अपने आसन पर सर्जनहार विराजमान है, जिनका लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु जी इस विश्व में आए हैं और सर्जनहार का जो नाम है वास्तविक वो प्रसिद्ध किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। अनेक न्याय से, प्रत्यक्ष प्रमाण से और स्व अनुभव से दिव्य परम गुरु जी ने सर्जनहार का स्थापन किया है। संसार में कई महापुरुष हुए और आज भी है। उसने अपने अपने मत के अनुसार सर्जनहार का स्थापन किया है। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि हम जो कहते हैं वही सही है, लेकिन औरों का अभ्यास करके कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और बाद में अपना मत प्रस्थापित करते हैं। मनुष्य के रूप में आए हुए विशेष कई का विद्वत्ता देखते हैं तो भी लोग उनको भगवान मानते हैं। जिसको पता ही नहीं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और जीव दशा में ही वर्तमान करते हैं। थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन किया, विद्वत्ता आई और अच्छा बोल सकते हैं तो वो भगवान नहीं हो सकता। ये भगवान की परिभाषा नहीं है, चाहे वो कितने चमत्कार भी दे दे। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये हमारे जो गुरुदेव है, कि हमारे जो भगवान है, भगवान का अवतार है, उनकी कृपा से हमें ये लाभ मिला, हमें ये चमत्कार मिला। लेकिन भगवान को कई बीमारियां हैं, उनका क्या? वो भी कर्म के बंधन में बंध है, उनका क्या? वो तो अभ्यास की हुई बातें करते हैं। ये प्रमाण नहीं है। श्रद्धा से तो कई लोगों अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार ईश्वर को मानते हैं। इसीलिए तो संसार में अनेक मत पंथ है। किसी ने ज्ञान से, स्व अनुभव से निर्णय करके स्थापन नहीं किया है, और जिसने किया है उसका अनुभव परिपूर्ण नहीं है। किसी ने ब्रह्म में अनुभव करके या तो ब्रह्म का अध्ययन करके, ज्ञान का अध्ययन करके ब्रह्म को कारण रूप माना और विभिन्न मत की स्थापना की। द्वैत, अद्वैत, 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 शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कई मत पंथ है। लेकिन किसी ने पूर्ण अनुभव से स्थापन नहीं किया। यहां परम गुरु जी का ज्ञान श्रवण करके अंतर्दृष्टि से अविलोकन करे तो पता चलेगा कि परम गुरु जी ने किसी का अध्ययन करके ये सिद्धांत की स्थापना नहीं की है। ये स्थापन वास्तविक है कि सृष्टि का सर्जनहार एक है,
वो कौन है? इसका एक प्रमाण बताते हैं कि चैतन हंस वंश जग जिनके। आगे भी ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न हुई है, इस विषय का भी समाधान किया। और यहां भी निज पति का प्रभाव का वर्णन करते हैं कि सर्जनहार कौन है, उनका प्रभाव क्या होता है। प्रकृति के विस्तार में कोई चमत्कार दे दे तो वो भगवान नहीं बन सकता। वो चाहे किसी राक्षस को मार दे तो भगवान नहीं बन सकता। ये भगवान का प्रमाण नहीं है। ऐसे तो दुनिया में कई ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिसने अनेक चमत्कार भी किए हैं। तो इस प्रकार जो भगवान की स्थापना होगी तो एक मत नहीं रहेगा। तो परम गुरु जी कहते हैं कि संसार में जितने भी शरीर है, कीट पतंग प्राणी पशु पंखी स्थावर जंगम देव दानव मानव ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन तक जितने भी छोटे बड़े शरीर है, इन सभी में रहने वाला जो चैतन अंश है वो किसकी वंश का है? चैतन हंस वंश जग जिनके। सारी सृष्टि के जिनको सब जीव कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, परम गुरु जी उनको अंश कहते हैं, उनको चैतन कहते हैं। वो चैतन अंश जिनकी वंश का है वो हमारा सर्जनहार है। सुनहो सकल उत्पन्न पुनि तिनके। आप सब सुने कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ये सर्जनहार से किस प्रकार हुई है, उनका वर्णन दिव्य परम गुरु जी करते हैं, जो आज तक किसी ने किया नहीं। सब लोग अनुमान से कुछ कहते हैं कि इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई, लेकिन इसमें न्याय नहीं मिलता। परम गुरु जी कहते हैं कि निज कैवल पद परम आदिता। निज कैवल पद परम आदिता सबसे श्रेष्ठ है, सृष्टि की आदि है। और आदिता का दूसरा अर्थ है वो सूर्य समान प्रकाशमय है। सारी सृष्टि में इस कैवल पद का ही प्रकाश है। कैवल पद मतलब सृष्टि के सर्जनहार का जो स्थान है वो कैवल पद है। प्रधानमंत्री का पद, जिनके प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो सर्जनहार जहां निवास करते हैं वो कैवल पद है। वो परम तेजस्वी सूर्य के समान है। व्यापक ब्रह्म जेनु तेज सदीता। दुनिया जो व्यापक ब्रह्म को मानते हैं वो ब्रह्म क्या है, उनका उनके पास पूर्ण अनुभव नहीं है। जिनका समाधान दिव्य परम गुरु जी करते हैं कि सारी सृष्टि में जो ब्रह्म व्यापक है वो सूर्य समान जो कैवल पद है, जो सर्जनहार है, उनका प्रकाश है। सदैव
अखंड है। क्योंकि सर्जनहार अखंड है तो उनका प्रकाश भी अखंड है। प्रकाश व्यापक है और सर्जनहार अमापक है, अमापक है। सर्जनहार व्यापक नहीं है, सर्जनहार का प्रकाश व्यापक है, सर्जनहार की चेतना व्यापक है, सर्जनहार की महाद सजान जान पूरे विश्व में ब्रह्म प्रकाश के माध्यम से व्यापक है। तो वो सर्जनहार है जो ब्रह्म प्रकाश के प्रकाशक है। और आगे वर्णन करते हैं, हे महायंकुर पुनि ज्योति स्वरूप नारायण दर्शयो, असंख्य काल ज्योति जगमगई, ब्रह्म तेज व्यापक लगभग ही। इस महाशून्य के मध्य एक सर्जनहार है जिनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। महाअंकुर पुनि प्रसव भये वो, इस प्रकाश रूप जो ब्रह्म भूमि का है, इसमें सर्जनहार की महाद सजान जान व्यापक हुई। जब सर्जनहार को सृष्टि उत्पन्न करने की स्फुरणा हुई, तब अंतर्वृत्ति से जागृत हुए और बाह्य दृष्टि से प्रकाश का विलोकन किया। और इस प्रकाश में सर्जनहार की बाह्य दृष्टि व्यापक हुई, उनकी सजान जान व्यापक हुई। तो सारा ब्रह्म रूप जो प्रकाश अचेत था वो सचेत हुआ। इस ब्रह्म प्रकाश में सर्जनहार ने संकल्प किया सृष्टि उत्पन्न करने का। तो महाअंकुर पुनि प्रसव भयेऊ, इस ब्रह्म में एक सृष्टि का महाअंकुर उत्पन्न हुआ, प्रसव हुआ। अपने आप ब्रह्म में ज्योति प्रकट नहीं हुई है। वेदांत की मान्यता है कि ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न हुई, निरंजन की उत्पत्ति अपने आप हुई। लेकिन परम गुरु जी यहां कहते हैं कि सर्जनहार के शुद्ध संकल्प से ये निरंजन रूप अंकुर ब्रह्म भूमिका में उत्पन्न हुआ। सर्जनहार के शुद्ध संकल्प से जो अंकुर उत्पन्न हुआ और उनका प्रसव होकर ब्रह्म भूमिका में आया, ज्योति स्वरूप नारायण दर्शयेऊ, जिनको ज्योति रूप नारायण कहते हैं, निरंजन निराकार कहते हैं। तो वो दृश्यमान हुए। बाद में असंख्य काल ज्योति जगमग ही, ये निरंजन रूप ज्योति इस ब्रह्म भूमिका में असंख्य काल तक ये जगमग हुई, क्योंकि वो ज्योति है और चारों ओर प्रकाश है। तो प्रकाश में ज्योति जगमग होती है। अगर तो ज्योत है
वो हिलती है तो जगमग लगती है। इसी प्रकार ज्योति कहीं काल तक, जिस काल का कोई माप नहीं है, असंख्य काल तक इस ब्रह्म के अंदर ज्योति जगमग हुई, ब्रह्म तेज व्यापक लग पग ही। इस ब्रह्म रूप, ये ब्रह्म भूमिका में ये ज्योति, जहां तक ब्रह्म का प्रकाश व्यापक है, वहां तक ज्योति की चेतना भी व्यापक हुई। और बाद में परम गुरु जी कहते हैं कि क्या हुआ, इस सृष्टि का पसारा कैसे हुआ, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, हे भयहु इच्छ पिच्छ पुरुष निरंजनो, हे कारण अंकुर उपजे हो मायांजनो, हे महामाया कारण अंकुर हे, केतेक काला तपे ब्रह्म जुर हे। भयउ इच्छ पीछ पुरुष निरंजनो, सर्जनहार ने निरंजन रूप जो अंकुर बनाया, इस अंकुर के अंदर सारी सृष्टि का सृजन करने का सामर्थ्य भरा था। इसके अनुसार कहीं काल तक जब निरंजन ज्योति ब्रह्म भूमिका में प्रसव हुई, कहीं काल तक वो परिपक्व हुई, बाद में उसमें से कुछ स्फुरना हुई, निरंजन को इच्छा हुई, तब निरंजन से कारण अंकुर उपजे हो माया अंजनो। माया रूपी जो अंजन है, उनका कारण रूप अंकुर निरंजन की इच्छा से उत्पन्न हुआ। महामाया रूप जो अंकुर है, उनका कारण निरंजन है। निरंजन की इच्छा से महामाया की उत्पत्ति हुई। महामाया कारण अंकुर ही, ये महामाया का कारण रूप जो अंकुर है, बाद में अंकुर में से माया का विस्तार होता है, लेकिन जो निरंजन से ये महामाया रूप अंकुर उत्पन्न हुआ, वो केते के काल तपी ब्रह्म जुरही। ब्रह्म भूमिका के अंदर वो महामाया रूप अंकुर भी कई काल तक जुरते रहे, तपते रहे, तब उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जैसे कोई पुरुष का अंकुर स्त्री के गर्भ में कुछ समय तक रहता है, तब उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अंकुर में उनके जैसा बीज है, अंकुर में पुरुष का घाट है, स्त्री का घाट है, लेकिन वो गर्भ के अंदर सजीवन वृत्ति के पोषण से वो तपता है। ऐसे ही कोई बीज फलित नहीं होता, इसके अंदर भी सजीवन वृत्ति का पोषण मिलता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में सर्जनहार के संकल्प से निरंजन की उत्पत्ति हुई। वो निरंजन रूप ज्योति कहीं काल तक इस ब्रह्म भूमिका में जगमगती रहे, तब इनमें से निरंजन को इच्छा हुई
इसमें से महामाया रूप अंकुर उत्पन्न हुआ। वो महामाया रूप अंकुर भी इस ब्रह्म भूमिका में कई काल तक जुड़ता रहा। तब क्या हुआ? ये चार प्रकार विभूति विज्ञाने हे भई परिपूर्ण हिरण्य गर्भ भवानी हे निज अंकुर निरंजन विभुपुरे तयो तप चतुर प्रकृति जब ब्रह्म भूमिका में कई काल तक जुड़ी, तब वो चार प्रकार की विभूति से परिपूर्ण हिरण्य गर्भ हुई और उनके गर्भ में जो चार प्रकार की विभूतियां आई, निरंजन विभू पूरे। निरंजन ने इस शक्ति के अंदर ये चार प्रकार की विभूतियां प्रेरित की, इस अंकुर के अंदर आई। तयो तप चतुर तंत ल्योस्फुरे, तब महामाया से चार तत्व कारण उत्पन्न हुए, जो चतुर्विद्या है, चतुर्विभूति है। क्योंकि सृष्टि का पसारा निरंजन और अव्याकृत से हुआ है। अव्याकृत मतलब महामाया। तो सबसे पहले निरंजन तत्व उत्पन्न हुआ, कई काल तक ब्रह्म भूमिका में रहा। इसमें से अव्याकृत तत्व उत्पन्न हुआ और निरंजन और अव्याकृत तत्व के संयम से ही और चार तत्व कारण बने। तो उनका जो संयम हुआ, तो पुरुष ने चतुर प्रकार की विभूतियां शक्ति के अंदर प्रेरित की। जैसे पुरुष का बंदा स्त्री के गर्भ में जाता है, तब ही इसमें से संतान की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार निरंजन ने अपनी विभूतियां महामाया के अंदर प्रेरित की और ब्रह्म भूमिका में कई काल तक ये महामाया भी जुड़ी। तब इनमें से चार प्रकार की विभूति रूप चार तत्व कारण, सभी तत्वों के कारण, सृष्टि की रचना में जितने भी तत्व है, इन सभी तत्वों के उत्पत्ति के कारण चार तत्व कारण उत्पन्न हुए। चार विभूति रूप तत्व कारण उत्पन्न हुए। प्रकृति से जो विभूति रूप चार तत्व कारण उत्पन्न हुए, उनका वर्णन हम कल सुनेंगे। समय पूर्ण होता है, इसलिए आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब सुख केवल साहिब।